दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? तो विद्यार्थियों को हम ऐसे लिख लें, ए और बी, है ना। ये अनुपात लगा दिया इनका, कितना दिया है 3:2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये वाला बड़ा है, ये वाला विद्यार्थी छोटा है आयु में, है ना। तो कितना कितना बड़ा है? 1 रेशियो, है ना। और ये कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कितने? 5 वर्ष, है ना। 1 रेशियो का मतलब 5 वर्ष है। तो छोटा वाला अतः हम लिख सकते हैं, अतः छोटा वाला विद्यार्थी छोटा वाला विद्यार्थी, तो छोटा वाला विद्यार्थी कितने रेशियो का है? 2R है। छोटा वाला विद्यार्थी कितने रेशियो का है? 2R। 2 यहाँ दिया है ना, यही वाला छोटा होगा। तो 2R इक्वल टू कितना होगा? 1R इक्वल टू 5 है ना। तो 2R इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 10 वर्ष, है ना। 10 ईयर, दैट इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लड़कियों की आयु का अनुपात 20 वर्ष है तथा उनकी आयु 3:5 3 लड़कियों का औसत 20 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 के अनुपात में है। सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी होगी? तो 3 लड़कियों की औसत, लड़कियों की कुल आयु कितनी होगी? औसत दिया है 20 वर्ष, लड़की हैं 3, तो 3 का गुणा कर देंगे तो कुल आयु आ गई ना इनकी 20। देखो 3 दूना 6, 60 वर्ष, है ना। तीनों लड़कियों की आयु का योग आ गया ये 60 वर्ष। अब देखो इनके अनुपातों का योग कितना होगा? 5, 3, 8, 7, 15, यानी मतलब 15R इक्वल टू 60। देखो है, अब देखो 15R का मान है 60, तो 1R का कितना होगा? ये 15 इस साइड आएंगे तो नीचे आ जाएंगे 60 के। अब काटेंगे तो 15 चौको 60, कितनी बार कटा? 4 बार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1R इक्वल टू 4। एक रेशियो का मान 4 आया। तीनों लड़कियों का रेशियो कितना था? 3। तीनों लड़कियां मान लो A, B, C थी, तो दिया था ये तो अपने पास, है ना। कितना था? 3:5:7। अब छोटी वाली कौन सी दिख रही है आपको? ये वाली दिख रही होगी, है ना। तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना है? 3 रेशियो, सबसे छोटी वाली लड़की, है ना। सबसे छोटी लड़की कितनी रेशियो? 3 रेशियो की होगी, है। ठीक है। सबसे छोटी लड़की की आयु इक्वल टू 3R। अब 3R का मतलब कितना है? यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई, एक रेशियो का मान है 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 3 चौको 12 वर्ष, यानी 12 ईयर, है ना। दैट इज द आंसर। ठीक है, समझ आ रहा होगा ना। ये अनुपात दिया था क्वेश्चन में 3:5:7। सबसे छोटी कौन सा अनुपात है? 3, यही वाली होगी सबसे छोटी लड़की, है ना। अब एक रेशियो का मान यहाँ से हमारा निकला था 4 वर्ष निकला था, तो 4 वर्ष निकला था, तो 3 रेशियो मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 4 है। 3 गुणे 4, 3 चौको 12 वर्ष, है ना। इतना तो आता ही है सभी को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इनसे अलग टाइप का है जो हम पढ़ चुके। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, है ना। कितने वर्ष पहले था? तो हल यहाँ से करेंगे हम लोग। देखो यहाँ उनकी आयु पहले कम ही होगी ना, तो माना
x वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना 3:5 था, ये हमने मान लिया। ठीक है, तब प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, है ना। प्रश्नानुसार क्या बनेगा हमारा समीकरण, देखो 40 माइनस एक्स बटा 60 माइनस एक्स, एक्स ही वर्ष पहले तो था ना, तो दोनों में एक्स एक्स घटा देंगे, इनको भी अनुपात को बट्टे में लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका यहाँ नीचे होगा, इसका यहाँ होगा, है ना। पहले 5 का गुणा इसमें होगा, है ना, इन दोनों में, और 3 का गुणा इनमें होगा, इधर जाएगा ये होता है तिर्यक गुणा। तो 5 का गुणा 40 में करें, 5 चौको 20, ये 40 की 0 रख दिया, आराम से गुणा हो गया। और ये माइनस 5x इक्वल टू 20 18, यहाँ 0 थी, ये रख दी आराम से, है कोई दिक्कत नहीं। 3 और माइनस 3x। अब देखिए संख्या एक साइड कर लो, x एक साइड कर लो, संख्या ये एक साइड करेंगे तो 200 माइनस 180 बराबर 200 ऋण 180 बराबर 5x। ये इस साइड आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, इस साइड थे ना बराबर के, ये तराजू मान लो तो ये बराबर के इस साइड थे अभी 5x, अब इस साइड ला रहे तो प्लस के हो जाएंगे, 5x माइनस 3x, 5 में से 3 जाते हैं, कितने x बचेंगे, 2x, है ना। 2x इक्वल टू कितने हो गए, 180 में भी कितने, 200 में से 180 गए, 20 बचते हैं। तो x 2x इक्वल टू 20 है, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये 20/10 करके 10 हो जाएंगे। ठीक है, x का मान 10 आ गया, यानी मतलब 10 वर्ष पहले क्या, ये दोबारा कर देते हैं, दिख नहीं रहा था, सॉरी। तो 200 में से 180 गए, कितने बचते हैं 20 इक्वल टू 5x में से 3x गए, कितने बचेंगे 2x। तो ऐसे लिख सकते हैं हम 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू ये 20/2 से काटेंगे 10 दूनी 20, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 10। अतः 10 वर्ष पहले किनकी आयु, हर्ष और रिथ की आयु, है ना, हर्ष और रिथ की आयु का अनुपात 3:5 था, दैट इज द आंसर, है ना।